हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पूरे जोश के साथ में आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 24। तो इसको हम करेंगे। क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए, इसमें से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। पूरी क्लास को देखिए, अच्छे से क्लास को कीजिए, क्लास नोट्स भी बनाते रहिए साथ साथ में, जिससे कि आपको एग्जाम के टाइम में रिवाइज करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। कंचोत महोत्सव है, ये कहाँ मनाया गया? कंचोत महोत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। कंचोत महोत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? तो ऑप्शन में दे रखा है जम्मू कश्मीर में, असम में, मेघालय और लद्दाख। तो कहाँ पर मनाया जाता है कंचोत? तो ये मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर मनाया जाता है कंचोत महोत्सव? जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के और कौन कौन से त्योहार है, मेले हैं, देखिए सारे इंपॉर्टेंट है। ट्यूलिप महोत्सव है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। हेरत महोत्सव है, वेरी इंपॉर्टेंट। कंचोत महोत्सव, खीर भवानी मेला, चिकारा महोत्सव और सूपी उत्सव कहाँ पर है? ये श्रीनगर का है सूपी उत्सव। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम में पूछे गए हैं, फिर से रिपीट हो सकते हैं। ट्यूलिप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हैरत महोत्सव, कंचोत महोत्सव, खीर भवानी मेला, शिकारा महोत्सव और सूफी उत्सव, सब इंपॉर्टेंट है। राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। इंपॉर्टेंट है। सारे जितने भी इंडियन स्टेट्स है, यूटी है, उन सब के हम मेले, उत्सव, लोक नृत्य सारे एक एक करके हम आपको सारे कवर करवा देंगे आपके एग्जाम तक। तो आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए, बने रहिए इस सीरीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर बताइए। वैदिक काल में सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे कौन? वैदिक आर्य है वो सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ है 7 नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र। किसका है? सप्त सिंधु नामक क्षेत्र है, जिसका अर्थ क्या है? 7 नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र। 7 नदियों में से एक नदी व्यास है, कौन सी है? व्यास नदी है। इसका प्राचीन नाम क्या था? व्यास नदी का वैदिक कालिक नाम क्या था? जल्दी से आंसर बताइए। ए है अस्किनी, बी परुसिनी, सी विपाशा और डी वितिस्ता। तो व्यास नदी का वैदिक कालिक नाम क्या है? आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्या है? ये है विपाशा। क्या कहा जाता था इसको? विपाशा कहा जाता था। इसके अलावा जो 7 नदियां हैं वैदिक कालिक, वो देख लीजिए कौन कौन सी है। सिंधु नदी है, सरस्वती नदी है, सतुद्र है, कौन सी? सतलज को क्या कहा जाता था? सतुद्र कहा जाता था। विपाशा है, व्यास नदी को क्या कहा जाता था? विपाशा कहा जाता था। वैदिक आर्य है या वैदिक काल में इसको विपाशा कहा जाता था। परुष्णी नदी है वो किसका नाम है? रावी नदी का नाम है। झेलम का क्या है? वितिस्ता है, या वितिस्ता किसको कहा जाता था? झेलम नदी को कहा जाता था। और अस्किनी है वो किसका नाम है? चिनाब नदी का वैदिक कालिक नाम क्या है? अस्किनी है। सारे इंपोर्टेंट है, सब एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो सबके सब राइट डाउन कर लीजिए और इनको बार बार रिवाइज करते रहिए। इन्हीं में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। सतुद्र है, सतलज को कहा जाता था। विपाशा व्यास को कहा जाता था। परुष्णी रावी नदी का वैदिक कालिक नाम था। वितिस्ता है वो झेलम नदी को कहा जाता था। अस्किनी चिनाब नदी को कहा जाता था। अब देखिए आर्य है, ये आर्य है कहाँ से आए थे? ये मध्य एशिया से आए थे, जो कि स्टेपी चरावे थे। कौन थे? ये स्टेपी घास के चरावे थे, जो कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्य है वो कहाँ से आए थे, कब आए थे? जो लगभग 2000 ईसा पूर्व और 1500 ईसा पूर्व के बीच में भारत आए थे। कौन थे? ये स्टेपी घास के चरावे थे, मध्य एशिया से ये भारत में आए थे। 2000 ईसा पूर्व और 1500 ईसा पूर्व के बीच में ये भारत में आए थे। सारे पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसका आंसर बताइए। अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वो सारे कवर करवा दिए जाएंगे। तो इसका आंसर आप बताइए। क्वेश्चन में दे रखा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद है वो नागरिकता से संबंधित है? इनमें से कौन से अनुच्छेद है जो नागरिकता से संबंधित है? तो देखिए अनुच्छेद कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 15 से 21, अनुच्छेद 5 से 11, या अनुच्छेद 2 से 4, या अनुच्छेद 25 से 31। तो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है वह कौन कौन से है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये है 5 से 11 तक के जो अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है? ये नागरिकता से संबंधित है। कौन से भाग में आते हैं? ये संविधान के भाग 2 में आते हैं।
कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? 5 से लेके 11 तक है, ये नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, भाग 2 में है। इसके बाद इसके अलावा देखिए अनुच्छेद 1 से 4 है, इसमें क्या आता है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 1 से 4 है। कौन सा है? 1 से 4 अनुच्छेद है, वो किससे संबंधित है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र से ये संबंधित है। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में दे रखा है काला नमक चावल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो काला नमक चावल महोत्सव है वह कौन से राज्य में मनाया जाता है? जल्दी से आंसर बताइए। ऑप्शन में दे रखा है उत्तर प्रदेश में, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश और डी जम्मू और कश्मीर। तो काला नमक चावल महोत्सव है, ये कौन से राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है उत्तर प्रदेश राज्य में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में और कौन कौन से त्योहार और मेले लगाए जाते हैं या मनाए जाते हैं? त्योहार कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश के? देख लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट हैं। गुड़ महोत्सव है, स्ट्रॉबेरी महोत्सव है, केला महोत्सव है, कजरी इंपोर्टेंट है, कजरी महोत्सव है, काला नमक चावल महोत्सव। ये उत्तर प्रदेश के त्योहार एवं मेले हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में दे रखा है भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? इंपोर्टेंट है, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये किस वर्ष में पारित किया गया था? बाल विवाह निरोध अधिनियम है वो किस वर्ष पारित किया गया था? ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आंसर बताइए इसका। ये कब पारित किया गया था? ये पारित किया गया था 1929 में। कब किया गया था? 1929 में इसको पारित किया गया था। बाल विवाह निरोध अधिनियम है जिसको शारदा अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। क्या नाम से? शारदा अधिनियम के नाम से भी इसको जाना जाता है। कौन सा है? बाल विवाह निरोध अधिनियम। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शारदा अधिनियम है वो किस वर्ष पारित किया गया? 1929 पारित किया गया था। इसमें क्या हुआ? ये अधिनियम हर बिलास शारदा द्वारा पेश किया गया। किनके द्वारा पेश किया गया? हर बिलास शारदा के द्वारा इसको पेश किया गया। और इसमें लड़कों के लिए विवाह की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है? 18 वर्ष होनी चाहिए। और लड़कियों के लिए जो है विवाह की आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। तो ये किससे संबंधित है? बाल विवाह निरोध अधिनियम है। ये कब पारित किया गया? 1929 में पारित किया गया, जिसको शारदा अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। इसमें क्या है? लड़कों की जो न्यूनतम आयु है विवाह की वो 18 वर्ष रखी गई और लड़कियों की है वो 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? देखिए, भरतनाट्यम है वो दक्षिणी भारतीय धार्मिक विषयों और के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। तो किन के आध्यात्मिक विचारों को यह व्यक्त करता है? कौन सा भरतनाट्यम है जो कि दक्षिणी भारतीय धार्मिक विषयों और शैववाद के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। किसको? शैववाद के आध्यात्मिक विचारों को। भरतनाट्यम सबसे पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है ये? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं सारे आपको याद होने चाहिए, सारे कवर करवा दिए जाएंगे, एक एक करके आपके सामने लाए जाएंगे सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन में दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल चींटी के डंक में मौजूद होता है? तो चींटी के डंक में है वह कौन सा अम्ल पाया जाता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। ऑप्शन में दे रखा है लैक्टिक एसिड, बी है साइट्रिक एसिड, सी है फोमिक एसिड और डी है ऑक्जेलिक एसिड। तो चींटी के डंक में है वो कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है फोर्मिक एसिड। कौन सा फोर्मिक एसिड है वो चींटी के डंक में पाया जाता है, जिसको मेथोनिक एसिड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। एग्जाम में इससे भी पूछ लिया जाता है। फोर्मिक एसिड की जगह मेथेनोइक एसिड भी आपको दिया हुआ मिल सकता है, तो दोनों आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए सिट्रिक अम्ल है ये किन में पाया जाता है? ये खट्टे फलों में पाया जाता है। और लैक्टिक एसिड है ये दूध और दही में पाया जाता है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है?
बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? तो द्वैध शासन तंत्र की है शुरुआत किन के द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन में दे रखे हैं रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली और जॉन एडम्स। तो किन के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत की गई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत की गई थी। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो कौन थे? ये रॉबर्ट क्लाइव है। कौन थे? बंगाल के पहले गवर्नर थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक का था? ये 1773 से 1833 तक इन्होंने भारत में इनका कार्यकाल रहा था गवर्नर के रूप में। इसके अलावा देखिए बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किसने किया? तो द्वैध शासन तंत्र को समाप्त किसके द्वारा किया गया? ये वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा इसको समाप्त किया गया, जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। कौन थे? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। और बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में ऐसे भी पूछा जाता है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। और बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। याद रखना है दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आप सबको पता होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? तो ये कहां पर है? एयरपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन पे एक अलग से क्लास बना के अपलोड की हुई है, आप वहां से सारे एक साथ देख सकते हैं। तो लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? ऑप्शन में दिया हुआ है गुवाहाटी में, बी कोलकाता में, सी लखनऊ में और डी पटना में। तो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये गुवाहाटी में है। कौन सा है? लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है गुवाहाटी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए। ये है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? इसका आंसर पता होगा, जल्दी से आंसर बताइए किसका है वो सबसे अधिक लिंगानुपात है? तो क्या हुआ? ऑप्शन में क्या है? मध्य प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का है, केरल या महाराष्ट्र का है, और कितना है? जल्दी से आंसर बताइए, कितना है लिंगानुपात और किस राज्य का है? ये केरल का है। और कितना है? देखिए केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं का अनुपात है। कितनी है महिलाएं? यहाँ पर 1084 महिलाएं हैं। सबसे अधिक कहाँ का है? केरल का है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। तो किस वर्ष में मौलिक अधिकार के रूप में इसको जोड़ा गया? किसको? शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में किस वर्ष में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था? ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है? 1997, 1986, 2002 और 2004। तो कब जोड़ा गया था इसको मौलिक अधिकार के रूप में? ये जोड़ा गया था 2002 में। कब जोड़ा गया था? 2002 में। देखिए 2002 में भारत सरकार ने संविधान में 86वां संविधान संशोधन किया। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। किया, जिसमें अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया? 21A को जोड़ा गया। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 86वां संशोधन किया और अनुच्छेद 21A में इसको जोड़ा गया। कब? 2002 में। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। कब? 2002 में भारत सरकार ने संविधान में 86वां संविधान संशोधन किया, जिसमें अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया और शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसमें क्या हुआ? इस संशोधन ने अनिवार्य किया कि 6 से 14 वर्ष की आयु है के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसमें क्या किया कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उन सबको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये इससे संबंधित है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कोई सा भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। 86वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, 21A में जोड़ा गया है और 6 से 14 वर्ष की आयु आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए। क्या दे रखा है? क्वेश्चन पढ़िए और आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन में दे रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये। मांजुली, मांजुली है ये संसार का सबसे बड़ा द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो कहां पर स्थित है ये मांजुली द्वीप? ऑप्शन में है ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी त्रिपुरा और डी मिजोरम। तो मांजुली है जो संसार का सबसे बड़ा द्वीप है
वो किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर है ये असम में स्थित है। और कौन सी नदी पर है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर झील है जो इसका उद्गम स्थल है। पॉइंट इंपोर्टेंट है दोनों के दोनों। ब्रह्मपुत्र नदी के नाम देख लीजिए कि इसको कहां पर क्या कह के पुकारा जाता है। तो चीन के तिब्बत पठार पर इसको सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नदी कहा जाता है। असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। और बांग्लादेश में इसको जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। सारे एग्जाम में पूछे गए हैं कि कौन से देश में या किस जगह पर इसको किस नाम से जाना जाता है। सारे पॉइंट इंपोर्टेंट है, सब आपको याद रखने हैं। सारे के सारे लिख लीजिए या इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको ये एग्जाम में रिवाइज करने में इनको दिक्कत ना आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन दे रखा है, सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थान पर विशाल स्नानागार पाया गया? तो ग्रेट बात है, वो कहां पर पाया गया है? तो इसका आंसर बताइए। सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता से हमने एक अलग से क्लास बनाई है, उसमें हमने सारे क्वेश्चन कवर किए हैं। आप वहां से क्लास दे सकते हैं, उसमें हमने सारे क्वेश्चन ले लिए हैं उस क्लास में। आपके एग्जाम में उससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, आप वो क्लास जरूर देख के जाइए। हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाइए और हिस्ट्री की सारी क्लासें देख लीजिए। हमने हिस्ट्री के टॉपिक वाइज सारी क्लासें अपलोड कर रखी है, वो सारे आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो आप वो क्लासें आपके एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लेना। तो बताइए कहां पर पाए गए हैं विशाल स्नानागार? ऑप्शन में दे रखा है कालीबंगन, धोलावीरा, सी लोथल और डी मोहनजोदड़ो। तो विशाल स्नानागार या द ग्रेट बात है, ये मोहनजोदड़ो में पाया गया था। कहां पर? मोहनजोदड़ो में पाया गया था, जिसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ये कहां पर है विशाल स्नानागार? द ग्रेट बाथ भी इसको कहा जाता है। पाकिस्तान स्थित सिंध में सिंधु घाटी सभ्यता के खंडरों की सबसे प्रसिद्ध संरचनाओं में से एक है। क्या है? मोहनजोदाड़ो है, जो कि विशाल स्नानागार इसमें पाए गए हैं। और इनको क्या कहा जाता है? द ग्रेट बाथ भी इनको कहा जाता है। ये पॉइंट इससे इंपोर्टेंट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए। विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसकी स्थापना किसने की, कब की? देखिए, तो विजयनगर साम्राज्य है वो किस नदी के तट पर बसा है? तो इसका आंसर बताइए। विजयनगर साम्राज्य है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है या बसा हुआ है? तो ए है भीम नदी, बी है तुंगभद्रा नदी, सी कृष्णा नदी और डी कावेरी नदी। तो कौन सी नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य बसा हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? ये है तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? दो भाई थे, हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने तुंगभद्रा के तट पर 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और हरिहर है ये संगम वंश राजवंश का प्रथम शासक था। कौन सा था इनका शासक? ये कहाँ के थे? संगम राजवंश का था। कौन था प्रथम शासक? ये हरिहर जो है ये संगम राजवंश का प्रथम शासक था। ऐसे भी पूछा जाता है, संगम राजवंश का प्रथम शासक कौन था? हरिहर था। हरिहर और दो बुक्का नाम के दो भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तुंगभद्रा नदी के तट पर 1336 ईस्वी में की थी। ये यहाँ से इंपोर्टेंट पॉइंट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जल्दी से इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में क्या है देखिए, कौन सी नदी सबसे अधिक देशों से होकर गुजरती है? सबसे अधिक देशों से होकर गुजरने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन में है ए नील नदी, बी वोल्गा नदी, सी डैन्यूब नदी और डी अमेजन नदी। ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। कौन सी नदी है वो सबसे अधिक देशों से होकर के गुजरती है? तो इसका आंसर होगा डैन्यूब नदी। कौन सी है? डैन्यूब नदी है जो सबसे अधिक देशों से होकर गुजरती है। देखिए कौन कौन से ये देश है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, रोमानिया है, बुल्गारिया, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवाकिया से होकर के ये नदी गुजरती है। और ये वोल्गा नदी के बाद यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी है, ये यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद में डैन्यूब नदी है, यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और नील नदी है, ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। कैसी है? सबसे लंबी नदी है विश्व की। ये कौन सी है? नील नदी है।
तो ये इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, तो ये सारे आपको याद रखने हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जल्दी बताइए, और आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, आपकी तैयारी किस लेवल तक है, जरूर कमेंट करके बताइए। क्लास को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, और इस सीरीज से जुड़े रहिए। ये सीरीज आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाली है। ये जो एग्जाम के पैटर्न पे ही हम क्वेश्चन आपके सामने ला रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारे टॉपिक इसमें हम कवर कर रहे हैं, आपके एग्जाम से पहले पहले आपको सारे कवर करवा दिए जाएंगे। हम थ्योरी टाइप में टॉपिक वाइज क्लासेस भी अपलोड करते हैं, आप वो क्लासेस भी देखिए, और ये प्रैक्टिस सेट भी आप लगाइए। ये दोनों आपके एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। तो क्लासों से जुड़ने के लिए थैंक यू। अपने दोस्तों में भी चैनल को शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। क्लासों से जुड़ने के लिए थैंक यू, क्लास को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।